मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं एक ऐसी समस्या को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं जिसका असर तो समाज में अभी से देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आने वाले समय में एक बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जब किसी परिवार में कोई लड़का युवा हो जाता है तो उसके माता पिता अभिभावक का ये सपना होता है कि एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी अच्छी कन्या देखकर उसकी शादी कर दे। लेकिन स्वर्ण जातियों में आजकल लड़कियों की इतनी कमी हो गई है कि लड़के के लिए लड़की मिलती ही नहीं। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि लोग दूसरी जातियों में भी अपने लड़के की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़कों की शादी की उम्र निकल रही है, समाज में असंतुलन बढ़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी स्थिति आई ही क्यों? इस स्थिति के जिम्मेदार भी हम ही हैं। पिछले कुछ समय से लड़की और स्त्रियों के साथ इतना अपराध और अन्याय हुआ है कि जिसको सुनकर और देखकर कलेजा कांप उठता है। आपको पता है कि जब किसी घर में किसी बच्ची का जन्म होता है तो उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए, उसकी शिक्षा के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं और लड़की की शादी में दिल खोल कर खर्चा करते हैं। वर पक्ष के लोगों को खुश करने के लिए जो भी संभव हो पाता है वो अपनी सामर्थ्य से अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लड़की के साथ ससुराल में जाने के बाद घरेलू हिंसा होती है। उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ये अपराध करने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, ये आप और हम जैसे ही लोग हैं। और ये अपराध स्वर्ण जातियों में ज़्यादा देखे जाते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि माँ बाप एक बच्चे को जन्म देने के बाद आगे बच्चे बनाने पर विचार ही नहीं करते, और यदि पहला बच्चा लड़का हो गया तो आगे वो बच्चों पर विचार ही नहीं करेंगे। और पहले बच्चे के होने से पहले भी उसका लिंग जांच पहले से ही करवा लिया जाता है। यदि वह बेबी चाइल्ड है, लड़की है, तो उसको गिरा दिया जाता है, और अगर वह लड़का है तो उसको जन्म दे दिया जाता है। उसके बाद वो कोई और बच्चा इस दुनिया में लाने की सोचेंगे ही नहीं, जिसका परिणाम अब समाज में दिखने ही लगा है। लेकिन सोचिए, असंतुलन किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्थिति और न बदले, अगर आप चाहते हैं कि यह स्थिति और न बिगड़े, तो स्त्री जाति के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि तत्र नारी पूज्यते यत्र देवता रम्यते, अर्थात जिस परिवार घर में नारी का सम्मान किया जाता है उस घर में देवताओं का निवास होता है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।